नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉप्स के बारे में। जैसे हम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स भेजते हैं, इसी तरीके से फंक्शनल कंपोनेंट्स में रिएक्ट में हम लोग प्रॉप्स भेजते हैं। कैसे, इसको देखते हैं ज़रा। छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जब हम किसी भी लैंग्वेज में कोई फंक्शन लिखते हैं, जैसे कि मैंने सम लिखा और सम के अंदर मैंने ये कहा 10 और 20 भेज दो। जहाँ पे भी इसकी अब डेफिनेशन होगी कि भाई मैंने इसको लिखा है वॉइड सम और इसको दो वेरिएबल्स में लिखा ए और बी में, और फिर इन वेरिएबल्स के साथ मैंने कुछ भी रिटर्न कर दिया कि भाई रिटर्न कर दो ए और बी का एडिशन। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग जब फंक्शनल कंपोनेंट लिखते हैं, जैसे कि मैंने कहा फंक्शन फूड आइटम, तो यहाँ पे जब मैं इस फंक्शन को लिखने लगता हूँ तो यहाँ आर्ग्यूमेंट्स में मैं कुछ भेज सकता हूँ। इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को फिर आगे रिटर्न जब मैं करता हूँ तो रिटर्न करते हुए यहाँ पे अपनी HTML के अंदर करली ब्रेसेस लगा के यूज़ कर सकता हूँ। इसी चीज़ को दोस्तों हम लोग प्रॉप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं प्रॉप्स करके इस्तेमाल कर सकता हूँ, props.id या props.name या props के अंदर हम जो भी चीज़ें यहाँ से भेजेंगे, और इस तरीके से हम लोग इनको प्रॉप्स बोलते हैं। कॉलिंग एक्चुअली इसकी ऐसे होती है कि आप जो है जब इस फूड आइटम को कॉल करोगे तो यहाँ पे इन आइटम्स को आप ऐसे भेज रहे होगे, जैसे कि फूड आइटम ID इज इक्वल टू सम वेरिएबल हियर, ठीक है ना, या कुछ भी ID, और इस तरीके से आप इस लिस्ट में ये चीज़ें भेज सकते हो। ऐसे इसको कॉल कर सकते हो, और कॉल करने के बाद इस तरीके से इन प्रॉप्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ से। प्रॉप्स होती क्या है, क्यों रिक्वायर्ड हैं, और कैसे उनको प्रैक्टिकली हम इस्तेमाल करते हैं, और इसी वीडियो में देखेंगे हम कि इनको डीस्ट्रक्चर करके कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमारे पास इस तरीके से फूड डिस्प्ले नाम से एक कंपोनेंट है, और फूड डिस्प्ले कंपोनेंट के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे डिव्स क्रिएट किए इस तरीके से फूड कार्ड बनाने के लिए। हर एक फूड कार्ड में ID, नेम, कैटेगरी और टाइप है, जैसे आप आउटपुट में देख रहे हैं। इस तरीके का आउटपुट मेरे पास है, जहां पे आपके पास 10 कार्ड्स हैं। क्या ये एक सही तरीका है कि आप 10 टाइम्स इनको लिखो? नहीं, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका क्या है दोस्तों? इन 10 टाइम्स लिखे हुए कार्ड्स को मैं हर एक कार्ड को एक कंपोनेंट में क्रिएट करूंगा, और उस कंपोनेंट को बार बार हम कॉल करेंगे। इनके अंदर जो इनकी ये प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ID, नेम, कैटेगरी और टाइप। कैसे करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे फूड आइटम के नाम से एक नया कंपोनेंट क्रिएट किया, और इसके अंदर हम डायरेक्ट जाएंगे JSX पार्ट में। हम लोग RAFC करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं सिंपली एक मैसेज डालता हूँ यहाँ पे H1 के अंदर। हम एक बार हेलो लिखते हैं और इस हेलो को देखते हैं, फूड डिस्प्ले के अंदर कॉल कराते हैं यहाँ पे सिंपली, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा कंपोनेंट ठीक से चल रहा है। मैं फूड आइटम को यहाँ पे कॉल करा रहा हूँ, और वो ऊपर अपने आप से इंपोर्ट हो जाएगा। अगर ना हो तो आप इसको कर लेना दोस्तों। अब यहाँ पे हेलो मेरा प्रिंट हो गया, इसका मतलब ये फूड आइटम मेरा कॉल हो चुका है। मुझे अब क्या करना है कि ये जो मेरा ID1 है, यहाँ पे जो मुझे नजर आ रहा है ID1, ID2, इन सबको मुझे फूड आइटम्स के थ्रू शो कराना है। तो असल में हम लोग एक फूड कार्ड को पकड़ते हैं, और यहाँ से दोस्तों मैं फूड कार्ड को उठाऊंगा, पूरे को कॉपी करूंगा और फूड आइटम पे जाऊंगा, और यहाँ पे रिटर्न में डाल दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और नया टॉप पे बन के आ गया है कार्ड, जो मेरा इस फूड आइटम से बना है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि जितनी बार मैं फूड आइटम को कॉल करूंगा उतनी बार ही मैं ये कार्ड बना सकता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक। यहाँ पे अगर मैं फूड डिस्प्ले पे जाऊं और इस बाकी के सारे मटेरियल को हटा दूं, तो क्या होगा, एक कार्ड इस फूड आइटम से मेरा बन गया। मैं इसको कॉपी करता हूं दोस्तों, और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। दूसरा कार्ड बन गया, तीसरा कार्ड बन गया, चौथा कार्ड बन गया, पांचवा। क्या ये मैनेजेबल नहीं है? बिल्कुल ये मैनेजेबल है, लेकिन इसमें मैं यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन कैसे डालूं कि ID1 वाले तो हो गए, अब ID2, ID3 पे कैसे डालूं? देखिए, यहाँ से मैं डायरेक्टली ID भेज देता हूँ। ID इज इक्वल टू, इसी को प्रॉप्स बोलेंगे दोस्तों, ID इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर ID के बाद मेरे पास नेम है, नेम इज इक्वल टू बनाना। फिर लेंगे हम कैटेगरी, तीसरा प्रॉप ले रहे हैं फ्रूट,
FRUIT, फ्रूट, करली ब्रेसेस में लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग लेंगे टाइप, एंड टाइप इज वेज, इस तरीके से हम इसे ले लेंगे। तो दोस्तों ये जो कार्ड बने हैं यहाँ पे, तो मैं वो चीज वहां पे ऐसे के ऐसे कैसे दूं, कैसे देंगे, आइए इसको देखते हैं। फूड आइटम को मैं कॉल करूंगा, यहाँ पे आई विल राइट प्रॉप्स, ध्यान से देखिएगा, और इस प्रॉप्स में जो मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसकी जगह इन प्रॉप्स का वैल्यू मैं इस्तेमाल कर लूंगा जो मैंने कॉल करते हुए इसे भेजा है। कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आई विल पुट करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस में प्रॉप्स लिखेंगे डॉट आईडी, बस हो गया, देखो वहां पे आईडी कॉल हो गई है, देख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेम, प्रॉप्स डॉट नेम, करली ब्रेसेस के अंदर लिखना मत भूलिएगा, प्रॉप्स डॉट नेम करिए, आ गया बनाना। और यहाँ पे मैं अगर इसको भेजूं तो यहाँ पे आएगा प्रॉप्स डॉट कैटेगरी, यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिखूंगा प्रॉप्स डॉट टाइप। याद रखना वेरिएबल्स के नेम जो है यहाँ पे टाइप ये स्मॉल ही होना चाहिए, क्योंकि जब आपने इसको JSX में लिखा है तो वहाँ पे इसको स्मॉल ही लिखा है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इन बाकी में भी ये सारी चीज़ें हम रख सकते हैं। कैसे, मान लो इसको मैं कॉपी करता हूँ और पूरे की पूरी आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो है यहाँ से ले लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे ID में 11 कर देता हूँ, यहाँ पे बनाना की जगह एप्पल कर देता हूँ, और बाकी चीज़ें ऐसे ही रहें। तो ये देखिए ये मेरे पास एक और कार्ड बन गया एप्पल वाला। फिर मैं चाहता हूँ तीसरा ऑरेंज को लेके, तो मैं 12 कर देता हूँ यहाँ पे और इसे ऑरेंज कर देता हूँ। तो दोस्तों जितने भी फ्रूट्स आपके पास यहाँ पे होंगे उन सब के लिए आप कार्ड्स इसी तरीके से बना सकते हैं। अब आपको इतना रेपिटेटिव HTML लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रॉप्स की रिक्वायरमेंट क्या है, जब आपको एक ही काम बार बार करना है तो आप सिंपली उसका डाटा रखिए, उसका एक कंपोनेंट बनाइए, उन वैल्यूज को आप एज अ प्रॉप उसमें सेंड कीजिए और अपना काम कीजिए, ठीक है। तो रिपीटेटिव कोड नहीं होगा, मैनेज्ड कोड होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर मैंने इसको खाली छोड़ दिया तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे खाली छोड़ा है तो कार्ड भी आपके एम्प्टी हैं, वहां पे वैल्यू नहीं जा रही, ठीक है। क्या कोई ऐसा तरीका है यार कि मैं इन चीज़ों को याद ही ना रखूं वहां पे। अब मान लो इसमें तो 4 मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं, अगर वहां पे 20 हो तो कैसे करूंगा। तो आप यहाँ जाइए दोस्तों, इसके प्रॉप्स की बजाय आप यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे ID, नेम, कैटेगरी और टाइप डायरेक्ट लिख दीजिए। इसको डीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, आपको मालूम होगा जावास्क्रिप्ट में डीस्ट्रक्चरिंग है ये। अब प्रॉप्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सब को सेलेक्ट करेंगे, हटा देंगे, डायरेक्टली इसको यूज़ कर लेंगे और आपके ये सारे के सारे काम ऐसे ही हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं प्रॉप्स डॉट ये, प्रॉप्स डॉट वो, आप सिंपली इसको डीस्ट्रक्चर करके रख लें। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से असल में हमें ये पता चल रहा है कि प्रॉप्स असल में एक ऑब्जेक्ट है। जब मैं प्रॉप्स डॉट ID कर रहा था तो प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है और उस प्रॉप्स ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ पे डीस्ट्रक्चर कर लिया। दोस्तों आज के इस वीडियो में होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट सत्यांश सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड के वेबसाइट पे मिलता है, फ्री है। हम इसमें 6 प्रोजेक्ट्स कराने वाले हैं, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स। हम ये तो जानते ही हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट की तरफ फ्लो हो सकती है, चाइल्ड से ऊपर पेरेंट की तरफ फ्लो नहीं होती है। तो रिएक्ट में अगर हम लोगों को वो इंफॉर्मेशन पेरेंट से चाइल्ड की तरफ भेजनी है तो उसको प्रॉप्स के थ्रू ही भेजेंगे, और ये उसका तरीका है जिस पे हमने बात की है। होप दोस्तों आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग डेली एक वीडियो भेजने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।